तेलंगाना की राजनीति में एक बार फिर प्रवेश। पवन कल्याण राज्य में विवाद को राजनीतिक पूंजी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व पत्रकारिता प्रोफेसर और राजनीतिक विश्लेषक के नागेश्वर की एक सामान्य टिप्पणी के रूप में जो शुरू हुआ था, वो हाल के दिनों में तेलंगाना के राजनीतिक विमर्श में सबसे विवादास्पद प्रसंगों में से एक बन गया है। उनका ये दावा कि जनसेना पार्टी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता वाईएस जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पैरवी की थी, आंध्र प्रदेश में तीव्र प्रतिक्रिया का कारण बना, जिसने उन्हें यह आरोप वापस लेने पर मजबूर कर दिया। फिर भी नुकसान हो चुका था। जेएसपी के कार्यकर्ताओं ने आंध्र में श्री नागेश्वर के खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज कराईं, जिससे तेलंगाना के नागरिक समाज के कार्यकर्ता और पत्रकारों के संगठन उनके समर्थन में आ गए। उनके लिए ये प्राथमिकियां तेलंगाना की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक हमले का प्रतीक थीं। इस प्रकार जो विवाद चुपचाप शांत हो सकता था, वो पहचान की राजनीति के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया। इसी पृष्ठभूमि में श्री कल्याण ने इस अवसर का लाभ उठाया। जुबली हिल्स में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने तेलंगाना की राजनीति में जेएसपी के फिर से प्रवेश की घोषणा की और 2029 के विधानसभा चुनाव लड़ने का संकल्प लिया। हम तेलंगाना से पीछे नहीं हटेंगे, उन्होंने घोषणा की। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर विभाजनकारी बयानबाजी का आरोप लगाया, केंद्र से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया और सवाल उठाया कि तेलंगाना में उनके प्रवेश का विरोध क्यों किया जा रहा है, जब इंदिरा गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे नेताओं ने बिना किसी विवाद के अपने गृह राज्यों से बाहर चुनाव लड़ा है। तेलंगाना राज्य के परिवहन मंत्री पूनम प्रभाकर और विधायक अनिरुद्ध रेड्डी सहित कांग्रेस नेताओं ने इस संवाददाता सम्मेलन पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और श्री कल्याण की टिप्पणियों को अहंकारी करार दिया। श्री प्रभाकर ने उन्हें एक पेड आर्टिस्ट कहकर खारिज कर दिया, जिसने कभी तेलंगाना के गठन का विरोध किया था। दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि जहां तेलंगाना आंध्र के निवासियों का स्वागत करता है, वहीं अवसरवादी राजनीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये विवाद जल्द ही अन्य खिलाड़ियों तक पहुंच गया। भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता, जिन्होंने हाल ही में अपनी खुद की पार्टी बनाई है, उन्होंने श्री नागेश्वर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों की निंदा की और जोर देकर कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा हैदराबाद में कथित तौर पर अपना अधिकार जताने की कोशिश के प्रतीक ने इस विमर्श को और बल दिया कि तेलंगाना की स्वायत्तता खतरे में थी। कई समीकरण श्री कल्याण के लिए ये समय काफी नपातुला था। उनकी ये घोषणा तेलंगाना स्थापना दिवस के साथ हुई, जो राज्य में जेएसपी के प्रवेश को प्रदर्शित करने का एक प्रतीकात्मक क्षण था। उन्होंने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनावों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हैदराबाद में जेएसपी के संगठनात्मक आधार का विस्तार करने की योजनाओं की घोषणा की। पुलिस ने उन्हें हैदराबाद में एक प्रस्तावित बैठक की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जो अपने आप में उनकी आक्रामक रणनीति का एक हिस्सा बन गया, जिससे उन्हें इस इनकार को लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े एक मुद्दे के रूप में पेश करने का अवसर मिला। श्री कल्याण का ये प्रवेश व्यक्तिगत भी है। तेलंगाना वही स्थान था जहां उन्होंने एक दशक पहले जेएसपी के गठन की घोषणा की थी, इसलिए उनका यह पुनः प्रवेश एक प्रतीकात्मक महत्व रखता है, जो उन्हें राज्य की राजनीति में एक आंतरिक और बाहरी व्यक्ति दोनों के रूप में स्थापित करता है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने इससे एक सतर्क दूरी बनाए रखी है और अपनी भागीदारी को केवल अनुमति ना देने के लिए कांग्रेस सरकार की आलोचना करने तक सीमित रखा है। फिर भी उसके इरादे स्पष्ट हैं। शहरी क्षेत्रों से आगे विस्तार करने के लिए संघर्ष कर रही भाजपा तेलंगाना में आंध्र प्रदेश की गठबंधन राजनीति को दोहराने की संभावना देख रही है। जेएसपी और तेलुगु देशम पार्टी के साथ संरेखण करके वो हैदराबाद में बड़े पैमाने पर आंध्र मूल के वोट बैंक का लाभ उठाने की उम्मीद करती है। कांग्रेस के लिए, जो वर्तमान में तेलंगाना में शासन कर रही है, जेएसपी का ये पुनः प्रवेश हैदराबाद में उसकी स्थिति को मजबूत करने के लिए एक चुनौती पेश करता है। कल्याणकारी योजनाएं और शहरी विकास उसके मुख्य साधन रहे हैं, लेकिन आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के प्रशासनिक अनुभव और पवन कल्याण के युवाओं के साथ जुड़ाव की संयुक्त अपील उसके शहरी मतदाता आधार में सेंध लगा सकती है। और जहां तक बीआरएस का सवाल है, जेएसपी की सफलता शहरी मतदाताओं के बीच
उसके आधार को और कम कर सकती है। ये प्रसंग इस बात को रेखांकित करता है कि कैसे एक गैर मुद्दा राजनीतिक रूप से एक अत्यंत संवेदनशील मामला बन गया। एक प्रोफेसर की सामान्य टिप्पणी के रूप में जो शुरू हुआ था, उसने अब तेलंगाना के राजनीतिक परिदृश्य को एक नया आकार दे दिया है। पवन कल्याण के लिए ये राज्य में फिर से प्रवेश करने का एक अवसर बन गया है। कांग्रेस और बीआरएस के लिए ये एक अनुस्मारक था कि तेलंगाना की पहचान की राजनीति अभी भी संवेदनशील बनी हुई है, और भाजपा के लिए ये एक ऐसे राज्य में गठबंधन के अंकगणित को आजमाने का मौका है जहां वो अभी भी एक बड़ी सफलता की तलाश में है।